नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मध्य प्रदेश राज्य बासमती चावल के लिए जीआई टैग क्यों चाहता है और अगर ये जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिल गया तो इससे ओवरऑल भारत को क्यों नुकसान हो सकता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड मामले को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप स्टडी आईक्यू की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। अगर आप स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज के द्वारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आईएएस का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाकर इस कोर्स को अवेल कीजिए और यहां पर आपको ईएमआई ऑप्शन भी मिलेगा टिल 31 जुलाई। मध्य प्रदेश की सरकार पिछले कई सालों से प्रयासरत है कि राज्य के 13 जिलों में उगने वाले चावल को बासमती राइस का जीआई टैग दे दिया जाए ताकि वहां के चावल को भी जीआई टैग की तरह मार्केट किया जा सके और अच्छे पैसे मिल सके उसके वहां के किसानों को। लेकिन इसमें अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को विफलता हाथ लगी है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। तो अब सबसे पहले तो ये बताता हूं कि बासमती चावल होता क्या है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे खाया होगा कभी ना कभी अपने जीवन में। अगर कभी बासमती चावल खाने का मौका नहीं मिला है तो प्लीज कल ही जाकर बासमती चावल लेकर आना और इसे बनाकर खाना। आपको फर्क महसूस होगा अन्य चावल की वैरायटीज और बासमती के अंदर। तो देखिए, बासमती एक संस्कृत शब्द से बना है, वसय मती इसे कहा जाता था। तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसकी अलग ही खुशबू होती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया संस्कृत में वसयमती, जो अब चेंज होकर बासमती हो गया है। इस चावल की खासियत ये होती है कि इसके दाने लंबे और बहुत ही पतले होते हैं, स्लेंडर होते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको पकाने के बाद ये अच्छे से फूलता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल है। हिस्टोरिकली ये चावल की वैरायटी हिमालय पर्वत के फुटहिल्स में जो मैदानी इलाका है गंगा नदी के आसपास का, यानी गैंजेटिक प्लेन्स और इंडस नदी का जो प्लेन्स का एरिया है, यहां पर उगाई जाती थी और यहीं से ये जो चावल आता है इसको हम बासमती कहते हैं। तो इसका जो ज्योग्राफिक जोन है वो लिमिटेड है हिस्टोरिकली, क्योंकि बासमती चावल का स्वाद और सुगंध दूसरी वैरायटीज के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए इसकी डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। भारत आज लगभग 132 देशों को बासमती एक्सपोर्ट करता है और खास करके पश्चिमी एशिया के यानी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। 1970 के दशक तक एक्सपोर्ट ना के बराबर होते थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सन 2003 में भारत ने 7,71,000 मेट्रिक टन चावल बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था और 2018-19 में यह बढ़कर हो गया है 44 लाख मेट्रिक टन और इसका जो टोटल अमाउंट था वो था अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ रुपीस वर्थ का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है भारत ने पिछले साल में, यानी 18-19 की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं बासमती के जीआई टैग के बारे में। तो ज्योग्राफिक इंडिकेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर कंपनी को नहीं दिया जाता। यह दिया जाता है एक समुदाय को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, एक डिफाइंड ज्योग्राफी के अंदर। अब 1990 के दशक में एक समस्या सामने आने लगी कि भारत के अलावा, भारत और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे देश अपने यहां के चावल को बासमती के नाम से मार्केट करने लगे। यानी कि वहां पर बासमती का कोई ट्रेडिशन ही नहीं था, लेकिन बस केवल लंबा चावल होता था, खुशबूदार होता था थोड़ा सा, तो उसे बासमती के नाम से बेचा जाने लगा, दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया और फाइनली हमने इसका ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग हासिल कर लिया। भारत में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा के पास ये जीआई टैग मौजूद है। तो एपेडा कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन एक संस्था है और इसने 2008 में अप्लाई किया था बासमती के ज्योग्राफिक इंडिकेशन के लिए। 2016 में जाकर फाइनली ये जीआई टैग इसे दिया गया एपेडा को। कारण यह है कि एक कोर्ट में लीगल बैटल चल रही थी। इस जीआई टैग का कस्टोडियन बनाया गया है एपेडा को और एरिया डिफाइन किया गया है इंडो गैंजेटिक प्लेन के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो जो 7 राज्य हैं जो माने जाएंगे इस जीआई टैग के अनुसार वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो कुल मिलाकर एक बेल्ट है जो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इस बेल्ट में उगने वाले जो चावल हैं, बासमती वैरायटीज हैं, केवल वो बासमती के नाम से मार्केटिंग कर सकते हैं। और इनमें भी कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खास करके वेस्टर्न यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर होते हैं 77। तो इन 77 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कोई भी लीगली बासमती चावल के नाम से अपने चावल को मार्केट नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। इस जीआई डिफाइंड एरिया में इस वक्त 18.5 लाख हेक्टेयर भूमि है जो जहां पर बासमती चावल उगाया जाता है और 25 लाख किसान हैं जो बासमती चावल को उगा रहे हैं।
अब याद रखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों में ही बासमती चावल उगाया जाता है। तो भारत में 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पाकिस्तान में है 18 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर बासमती राइस लीगली ग्रो किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान का एक जॉइंट एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने ये तय किया है कि दोनों के चावल को बासमती दोनों देश मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जहां भी विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है बासमती तो वो दोनों जगह से होता है। ओके, हमारा समझौता है, कई देशों के साथ जॉइंट समझौता भी है बासमती के एक्सपोर्ट को लेकर। अब क्योंकि बासमती चावल का प्राइस अच्छा होता है, किसानों को बहुत अच्छी आमदनी होती है, तो मध्य प्रदेश में जो बासमती चावल उगाने वाले किसान हैं वो कई साल से सरकार को कह रहे हैं कि हमें भी जीआई टैग वाले एरिया में शामिल करवाइए। तो अपने राज्य के 13 जिलों में जीआई टैग हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कई सालों से एक लंबी लड़ाई लड़ रही है। पहले तो उन्होंने जीआई रजिस्ट्री को अप्रूव किया, वहां पे उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एपेलेट बोर्ड के पास, इस बोर्ड ने भी मध्य प्रदेश का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को अप्रोच किया, तो केंद्र सरकार ने अपने संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसने अगेन मध्य प्रदेश का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इस एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश का चावल बासमती नहीं है। फिर मध्य प्रदेश सरकार मद्रास हाईकोर्ट गई। मद्रास हाईकोर्ट क्यों? क्योंकि जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस चेन्नई में है। तो मद्रास हाईकोर्ट में मार्च 2018 में ये केस हार गए। फिर से इन्होंने अपील करी 2020 में फरवरी में, अगेन अपील भी हार गए। अब ये फिर से मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। जुलाई 2020 में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर कृषि मंत्री, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलकर आए थे, इस मामले की चर्चा करके आए थे, और अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह जानकारी दी है कि वो मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। किस लिए? बासमती चावल का जीआई टैग हासिल करने के लिए। इस पूरे मामले में एपेडा शुरुआत से यह कह रही है कि मध्य प्रदेश का बासमती पर कोई क्लेम नहीं है। एपेडा का यह मानना है कि चाहे आप बासमती चावल नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया से लाकर, बीज लाकर उगा भी दो, तो केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बल पर यह नहीं कह सकते कि चावल बासमती है। उसके पीछे, जीआई टैग के पीछे हिस्ट्री और ज्योग्राफिक रीजन भी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक तौर पर जो देहरादून बासमती या अमृतसर बासमती की वैरायटीज हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ये कई सदियों से, कई मिलेनियम से उगाई जा रही हैं इस हिमालय फुटहिल्स रीजन में। तो ऐसा नहीं है कि आप 15-20 साल से बासमती उगा रहे हो तो आपको जीआई टैग मिल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बासमती की खेती लगभग 15 या 20 साल पहले ही शुरू हुई है। और जहां तक ज्योग्राफी की बात है तो अगेन एपेडा ये कहता है कि मध्य प्रदेश गैंजेटिक प्लेन में शामिल नहीं है। जो इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है वो ये क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तो मोस्टली पठारी क्षेत्र है, ये तो वो डेक्कन प्लेटू के एरिया में आ जाता है। तो इसको हम प्लेन्स एरिया में, गैंजेटिक प्लेन एरिया में कैसे मान लें? अब एक बार को अगर मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश या देश के अन्य किसी भी हिस्से को जीआई टैग में शामिल कर लिया जाता है, तो इससे बासमती के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो एग्जिस्टिंग जीआई है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग है बासमती चावल की, उस पर काफी असर आएगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जो अभी एक्सक्लूसिव एरिया है, जब बाहर ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि जीआई टैग का एरिया तो बढ़ा दिया गया है, भारत में अन्य इलाकों में भी ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां से भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर जो इसकी एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाएगी और जो इसकी अच्छी मार्केट प्राइस है शायद उस पर भी असर पड़ सकता है। ओवरऑल जीआई की जो वैल्यू है वो कम आएगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर भारत ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे एरियाज को, स्टेट्स को ये परमिशन दे दी कि आप बासमती चावल को उगाइए, मार्केट कीजिए, तो फिर पाकिस्तान भी सेम यही करेगा। तो अभी पाकिस्तान में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में परमिशन है, भारत में 77 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो भारत अपने डिस्ट्रिक्ट बढ़ाएगा तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहेगा? वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट बढ़ा देगा। और चाइना तो कई सालों से कोशिश कर रहा है कि उसके वहां के चावल को बासमती के नाम से बेचा जाए। चाइना ने कई बार कोशिश करी है, और अगर पाकिस्तान और भारत के एरिया बढ़ते हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर चाइना को रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो भी अपने एरियाज में जीआई टैग ले आएगा कि बासमती चावल हम उगाते हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी किसान है, 25 लाख किसान जो बासमती चावल उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके जीवन पर बहुत ज्यादा असर इसका पड़ने वाला है, और भारत के एक्सपोर्ट मार्केट पर भी इसका असर आएगा, क्योंकि अभी दुनिया में जो 85% एक्सपोर्ट होता है बासमती का, वो भारत से होता है। हमारा पूरा कब्जा है मार्केट पर। पाकिस्तान के पास बहुत ही कम मार्केट है, 15% के आसपास है। अगर ये एरिया बढ़ा दिया जाए तो हम इस मार्केट को खो सकते हैं। और याद रखिए, बासमती चावल को अपने यहां पर मार्केट करने की कोशिश पिछले 3 दशक में 50 देश कर चुके हैं। भारत ने बहुत लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी है दूसरे देशों के साथ कि उनके वहां के चावल को बासमती चावल के नाम से ना बेचा जाए। तो बहुत मुश्किल से भारत इस स्थिति में पहुंचा है कि जीआई टैग हम एक्सक्लूसिवली अभी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो दूसरे कंट्रीज के पास भी बेसिस आ जाएगा क्लेम का। वो भी कहेंगे कि जब भारत में बढ़ सकता है, जब भारत के दूसरे एरिया में आप उगा सकते हो बासमती, जो हिस्टोरिकली एरिया नहीं रहा है बासमती का, तो हम क्यों नहीं उगा सकते?
तो इस क्लेम को नकारना मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।